प्यारे दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सुमन आप सबों के लिए अभी बेसिक लेकर के आता हूं, जिसमें आपका बेसिक में रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है। तो जो भी इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं वह सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास देखिएगा। तो ये देखिए अभी चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें देखिए इससे पहले जो बताया उससे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जैसे है इस टाइप का, ये 6⁻⁹ को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है 6⁻⁹ अब भागा कितना है 5। तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू व्हाट, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप से रहेगा या इस टाइप से रहेगा, लैंग्वेज में लिखा हुआ। अब देखिए 6⁻⁹ अब भागा कितना है 5, भागा कितना है ये 5। अब एक चीज देखिए, ये 6 में आप 5 से भागा दीजिएगा, ये 6 में आपको क्या करना है इस 5 से भागा देना है, एक मंत्र लेगा, क्या बचा आपका शेषफल 1। 6 में 5 से भागा दिए तो क्या बचा 1, तो ये 1 कितने बार आएगा 9 बार, तो 1⁻⁹ भागा 5। उसके बाद आप 1 को 9 बार गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो ये क्या होगा 1/5। और इसमें देखिए 1/5 यानी कि 1 में 5 से भागा देंगे, हम 1 में 5 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, शेषफल आपका क्या हो जाएगा 1 आपका आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपको आर इक्वल टू क्या 1। तो इस तरह इसमें आपको क्या करना है, बाय प्रोसेस नहीं करना है। एक नोट याद रखिए, जो भी लिखना चाहते हैं उसको रोक करके लिख लीजिए। देखिए इतना समय नहीं देना, इसमें क्या करना है, एक नोट याद रखना है आपको। नोट ये याद रखना, यदि भाजक से भाज्य बड़ा हो, यदि भाजक से भाज्य एक बड़ा हो तो पावर के सम या विषम, पावर के सम या विषम रहने पर शेषफल हमेशा एक प्राप्त होता है। अब देखिए क्या करना है, सिर्फ एक चीज यहाँ पे ये देखना है, जैसे क्या है 6⁻⁹ भागा 5 बड़ा हो, भाजक से भाज्य बड़ा हो, पावर कुछ भी रहे तो उसका शेषफल हमेशा क्या होगा एक प्राप्त होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका 17/18 पावर भागा 16। तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए यदि भाजक से भाज्य एक बड़ा है, कुछ नहीं करना है, इसका शेषफल क्या होगा 1 आंसर, यही रहेगा क्वेश्चन। ये 16/18 पावर भागा 15, तो यहाँ पे क्या है भाजक से एक भाज्य क्या है बड़ा है, यहाँ पे 17 ले लीजिए, भाजक से भाज्य क्या है बड़ा है, पावर इसमें क्या हम ले लिए, इसमें क्या ले लिए सम संख्या ले लिए, और इसमें हम क्या ले लिए विषम ले लिए। तो इसमें क्या होगा, ये 17 जो आपका क्या है विषम, तो भाजक से भाज्य एक बड़ा हो तो पावर कुछ भी रहेगा तो उसका शेषफल क्या होगा आपका हमेशा 1 ही होगा। अब सवाल उठता है कि यदि भाजक से भाज्य कम होगा तब क्या होगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 17/17 पावर अब भागा है आपका 18, तो आपसे पूछ रहा आर इक्वल टू व्हाट।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, 17 पर 17 पावर भागा 18 तो r इक्वल टू 8। पहले आप बेसिक से देख लीजिए, ये 17 पर 17 पावर है, भागा क्या है 18। यदि आप 17 में आप 18 से भागा दीजिएगा, तो 17 में 18 से भागा दीजिएगा, तो 17 में आप 18 से भागा दीजिएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 17 बचेगा। या आप 17 में 18 से भाग दे भी देते हैं, एक मतलब लगा देते हैं, तो शेषफल क्या बचा आपका -1। शेषफल क्या बचा आपका -1। अब देखिए, तो 17 में आप 18 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा -1। तो -1 ये कितने बार है, 17 बार है, उस पे भागा देना है कितना से, 18 से। अब -1 को आप 17 बार गुना कीजिएगा तो -1 क्या होगा, प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये क्या है, विषम पावर है। -1 को आप 17 बार गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा -1। इसमें आपको किससे भागा देना है, 18 से। अब जो शेषफल होगा यही 18 में से -1 कर दीजिए, तो आपका शेषफल क्या होगा 17। तो इसमें क्या होगा, यदि भाजक से भाज्य क्या होगा, बड़ा होगा, यदि भाजक से भाज्य क्या होगा, छोटा होगा। पावर यदि विषम रहे तो ये भाज्य शेषफल होगा, और यदि पावर सम रहे तो उसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। तो इसके लिए भी आप एक नोट लिख लीजिए। इसका नोट होगा, नोट नंबर 2, यदि भाजक से भाज्य एक कम हो तो पावर के सम रहने पर, पावर के सम संख्या रहने पर शेषफल 1 और पावर के विषम रहने पर शेषफल हमेशा भाज्य होता है, भाज्य ही होता है। यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है, यदि भाजक से भाज्य बड़ा हो, यदि भाजक से भाज्य कम हो तो पावर के सम रहने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, और पावर के विषम रहने पर शेषफल हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है। जैसे आपका ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, 17 पर 17 पावर भागा कितना है 18, तो आपसे पूछ रहा है r इक्वल टू 8। यहाँ पे एक चीज देखना है, यदि इससे एक बड़ा रहता तो पावर कुछ भी रहता तो शेषफल क्या होता, 1 प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पे भाजक से क्या है, भाज्य कम है, तो कम रहेगा, और यहाँ पे यहाँ पे विषम संख्या रहेगा, इसका शेषफल क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता, ये 17 पर 16 पावर भागा कितना है 18, तो आपसे पूछता r इक्वल टू वाट। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, भाजक से भाज्य कम है, लेकिन पावर क्या है, सम है, इसका शेषफल नोट के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 आंसर। यदि आप भाग दे भी दीजिएगा, बेसिक से चलिएगा, तो 17 पे 16 पावर है भागा 18, आप 17 में 18 से भागा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 17 ही शेषफल बचेगा। या तो 17 कहिए, या तो क्या कहिए -1। तो -1 पर कितना पावर होगा, 16, और उस पर कितना होगा 18, और -1 को आप 16 बार गुना कीजिएगा, -1 क्या होगा प्लस, तो सम है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 बटे कितना होगा 18, और 1 में आप 18 से भागा दीजिएगा तो इसका शेषफल क्या होगा 1, आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 और क्वेश्चन लेकर के। ये 25 पर आपका 25 पावर भागा आपसे 24, तो आपसे पूछ रहा है r इक्वल टू वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 25 पर 24 पावर भागा है 24, तो आपसे पूछ रहा है r इक्वल टू वाट। और इधर हो जाएगा ये, मान लीजिए कि 25
25 पावर भागा होगी आपको 26, तो r इक्वल टू व्हाट, आर मतलब हुआ रिमाइंडर। और यही क्वेश्चन है, ये 25 पर 26 पावर भागा कितना है 26, तो आपसे पूछ रहा r इक्वल टू व्हाट। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे अभी तुरंत देखें, यदि भाजक से भाज्य क्या हो, बड़ा हो, यदि इससे एक बड़ा होगा, ओनली वन बड़ा, तो यदि भाजक से भाज्य एक बड़ा हो तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं सोचना, इससे भी एक क्या है, बड़ा है, तो शेषफल इसमें भी क्या होगा, 1 होगा। अब सोचना थोड़ा जो छोटा है उसमें सोचना है। यदि भाजक से भाज्य क्या हो, कम हो, और पावर विषम हो, पावर विषम रहेगा तो शेषफल क्या होगा, भाज्य होगा, मतलब यही शेषफल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 25 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या होगा, यदि भाजक से भाज्य कम है लेकिन पावर सम है, कम है पावर सम है, तो उसका जो आपका शेषफल होगा वह क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 पर 17 पावर को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इससे पहले देखिए जो भी क्वेश्चन था उससे क्या था, भाजक से भाज्य कम था, और उसमें क्या था, भाजक से एक भाज्य ज्यादा था। इसमें क्या है, आपका 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यदि 17 आपका क्या है, सम अधिक विषम है, तो विषम मतलब एक पावर दे देंगे और 9 से भाग दे देंगे, तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कभी सही होगा कभी गलत भी हो जाएगा। तो देखिए 7 पर एक पावर भागा आप 9 दीजिएगा, तो इसमें आर क्या होगा, आर इक्वल टू आपका 7 ही हो जाएगा। उसके बाद 7 पर 2 पावर भागा आप 9 दीजिएगा, तो आर क्या हो जाएगा, इसमें 7 7 49, 49 में 9 से देंगे 9 5 45, तो शेषफल क्या हो गया 4। फिर 7 में आप कितना से दीजिएगा, 3 से भागा आपका 9, तो 7 में हम 3 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 पर 3 पावर 7 49, 49 को फिर 3 अधिक 7 से गुना कीजिएगा, कितना होगा 343। तो अब देखिए 343 में आप 9 से भागा दे दीजिएगा, 9 से भागा दीजिएगा, कितना होगा, 9 तिया 27, कितना बचा 7 और 3 9 8 72, तो शेषफल आपका क्या बचा 1, इसमें आपका 1 हो गया। अब देखिए जैसे ही 7 पर हम 4 पावर देंगे भागा 9 देंगे, तो 7 को 4 बार गुना करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस 7 में हम 9 से भागा देंगे तो क्या होगा, -2, -2 को कितने बार गुना करना है, -2 को कितने बार गुना करना है, 4 बार, तो 2 दूनी 4, फिर होगा 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, 4 बार है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 16 में आप 9 से भागा दीजिएगा, तो ये इसका आर क्या होगा 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह आप 7 पर पावर 5 भागा 9 देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देख लिए क्या हो रहा है, 7 4 1 7 4 1, ये कितने बार पे रिपीट हो रहा है, 3 बार पे रिपीट हो रहा है। कितने बार पे, 3 बार पे रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है 7 पर 17 पावर भागा 9, तो इस 7 पर जो 17 है इसमें कितना करना है, 7 पर जो 17 पावर है उसमें 3 से भागा दे देना है, और इसमें उसमें भागा 9 से देना है। तो 17 में जो आप 3 से भागा दीजिएगा कितना होगा, 5 या 15, क्या बचा आपको 7 पर 2 पावर भागा 9, तो 7 पर 2 पावर भागा 9, 7 49, 49 में 9 से भागा देंगे, 9 5 45, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या होगा 45 में आधे 49 में 45 चल गया आपका 4 आंसर। तो देखिए इसमें थोड़ा 2-4 बार बनाइएगा ना तो खुद स्वतः फास्ट हो जाएगा, कितने बार पे रिपीट होगा, कभी 2 बार पे रिपीट हो जाएगा, कभी 3 बार पे रिपीट हो जाएगा, कभी 4 बार पे रिपीट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता है, आपको इसी में आपका मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है ये 343 पर 85 या भागा क्या है 8, तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, अभी जस्ट पीछे पढ़े थे, या तो इससे क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा या तो एक कम होगा, या तो एक ज्यादा होगा या तो एक कम होगा। सबसे पहले ये चीज देखना है। तो 8 से एक कम क्या होगा 7, और 8 से एक ज्यादा क्या होगा 9, तो 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 729, तो इसका मतलब 9 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। अब एक चीज देख लीजिए, 7 पर ये कितना पावर है, तो 7 पर 3 पावर, 7 पर 3 पावर, उस पर कितना पावर है 85, भागा कितना है 8, तो 7 पर कितना होगा 5 या 15, 5 हाथ से लेकर अतिरिक्त 24 1 25, तो ये हो गया 7 पर 200
55, भागा कितना है 8। अब आप पीछे पढ़े हैं यदि भाजक से भाजक क्या हो, कम हो, यदि भाजक से भाजक कम हो, पावर क्या हो, विषम हो, तो भाज ही शेषफल होगा, तो इसका शेषफल क्या होगा 7 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 512 पर भागा है, 512 पर पावर 106, भागा है 8, भागा है आपको ये 9, तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू 1 है। 512 पर 106 पावर भागा 9, तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, या तो इससे क्या होगा, एक ज्यादा होगा या तो एक कम होगा। पहले सबसे पहले ये चीज सोचना है, यहाँ पे आपका कितना है 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 10 पे पावर होगा या तो कितना पे होगा 8 पर पावर होगा। तो 10 पर पावर रहता तो क्या 0 दिखता, लेकिन है नहीं, इसका मतलब किस पे पावर है 8 पर। तो 8 पर ये देखना है कितना पावर है, 8 पे आपका 3 पावर है, उस पे कितना है 106, भागा कितना है 9। तो 106 को गुना कीजिएगा तो 8 पर कितना होगा 118 पावर भागा 9। अब पीछे पढ़े हैं यदि भाजक से भाज्य कम हो, यदि भाजक से भाज्य कम हो और पावर क्या हो सम हो, तो पावर सम हो तो शेषफल क्या होगा आपका 1 आंसर। यही पावर विषम रहता तो क्या होता आपका 8 आंसर हो जाता। देखिए भाजक से भाज्य बड़ा रहेगा, भाजक से भाज्य बड़ा रहेगा। यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए इस बीच में ये यहीं पे रहता कि 8 पर 118 पावर भागा कितना 7, तो आपसे पूछता आर इक्वल टू क्या होता। इससे जब ये एक ज्यादा हो, इससे एक क्या हो ज्यादा हो, तो कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके आपका 1 यहीं पे रहता। आपको ये कितना है 8 पर 118 पावर भागा 9, यही रहता 8 पर 117 पावर भागा 9। तो इसमें भी आपको आर निकालना है, इसमें भी आपको आर यानी कि शेषफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 8 पर 118 पावर भागा 9, तो क्या पढ़े पीछे, यदि भाजक से भाज्य कम हो और पावर क्या हो सम हो, तो पावर सम हो तो उसके केस में क्या होगा 1 होगा। और यदि भाजक से भाज्य कम हो लेकिन पावर विषम हो तो भाज ही शेषफल होगा, भाज इसमें क्या है 8 है, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ये आंसर हो जाएगा इसमें आपका 8। यदि एक कम हो और पावर क्या हो विषम हो, एक कम हो और पावर क्या हो विषम हो, तो भाज ही शेषफल होगा। और उधर एक ज्यादा होगा, सम विषम कुछ भी रहे तो उसमें शेषफल आपका क्या होगा 1 होगा। लेकिन यदि यहाँ पे एक क्या हो कम हो और पावर सम हो, तो उसमें शेषफल आपका क्या हो जाएगा 1। तो आप दोनों नोट हो सके तो रख लीजिए जैसे भी हो, या तो आप फिर बेसिक से खुद बना सकते हैं जो पीछे बताए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या है, 8 पर 2 पावर प्लस 8 पर 3 पावर प्लस 8 पर 4 पावर, यानी कि 8 पर 2, 8 पर 3 और 8 पर 4, अब भागा क्या है 7। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, ये पढ़े यदि भाजक से भाज्य एक बड़ा हो तो पावर कुछ भी रहे तो उसका शेषफल क्या होगा 1 होगा। उसके बाद इसमें देखिए यदि भाजक से भाज्य एक बड़ा हो तो पावर क्या हो सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1 होगा। और इसमें आप भाग दीजिएगा तो एक बड़ा है तो इसमें भी क्या होगा 1, लेकिन प्लस में है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 आंसर। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, ये है 13 पर 143 पावर और प्लस है 143 भागा कितना है 14, तो आपसे पूछ रहा है आर इक्वल टू व्हाट। अब इसमें एक चीज देखिए क्या है, यदि भाजक से भाज्य कम है, यदि भाजक से भाज्य कम है लेकिन पावर क्या है आपका विषम है, तो भाज ही शेषफल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा 13 और प्लस ये हो जाएगा आपका 143, भागा कितना है आपको 14। अब एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, इसमें जो है भाग जो दीजिएगा तो यहाँ पे जोड़ ली, या तो आप क्या कीजिए दोनों को जोड़ लीजिए, उसमें 14 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़ करके उसमें 14 से भाग दीजिए, या तो आप ये लिख सकते हैं 14 प्लस 142, अब भागा कितना है 14। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब 14 में 14 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा आपका 0, अब प्लस इसमें हम भागा देंगे 14 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, तो 0 प्लस 2 बराबर 2 आपका आंसर। बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वहीं पे आप ये आंसर मार सकते हैं। ये जैसे आपका क्या है, ये देखिए
दूसरे वे में देखिएगा 13 पे पावर 143 प्लस कितना है 143 और भागा कितना है आपका 14। यदि भाजक से भाज्य कम है, भाजक से भाज्य कम है तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा, यानी कि आपका 13 शेषफल होगा। अब प्लस इसमें यदि आप 14 से भाग दीजिएगा तो 14 आपका कैंसिल, क्या बच जाएगा 3, तो 14 3 कितना होगा 16, 16 में आप 14 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा 2 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन है क्या है 54 गुनी 97 यानी कि 54 गुना 57 भागा क्या है 8, तो आर इक्वल टू 1। अब देख लीजिए 54 और 57 को गुना कीजिएगा, उसके बाद आप 8 से भाग दीजिएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, इस 54 में आपको 8 से भागा देना है, तो कितना हो जाएगा 8 7 56, यानी कि 7 मरतबा लगाइएगा तो ये आपका कितना होगा 56, तो 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो इसमें शेषफल क्या बचा आपको -2। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर 57 में आप 8 से भागा दीजिएगा, कितना होगा 8 7 56, क्या बचा आपको +1। अब -2 और +1 को गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा -2/8। अब जो इसका शेषफल होगा, तो माइनस में तो शेषफल आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है ये 8 में से -2 घटा देना, 8 में से 2 गया, ये आपका क्या होगा। दूसरे वे में भी बना सकते हैं, दूसरे तरीका में ये इसको कैसे बनाइएगा, तो ये क्या है 54 गुनी है 57 बटे कितना है 8। अब देखिए तो आपसे पूछ रहा है तो r इक्वल टू 8, यानी कि शेषफल क्या होगा, तो ये 54 में क्या होगा 8 6 48, यदि आप 6 मरतबे लगा दीजिएगा तो 48 शेषफल क्या बचा 6 बचा। उसके बाद 57 में 8 से दीजिएगा तो 8 7 56, क्या बचा 1, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 6 गुना 1 क्या होगा 6 बटे 8। अब 6 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा 6 ही। कह रहा है कि ये 1892 गुना 1852 गुना है ये आपका 181 गुना 106, भागा क्या कर रहा है 18, तो आपसे पूछ रहा है r इक्वल टू 1, यानी कि टोटल को गुना करके जब आप 18 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए अब टोटल को गुना करके 18 से भाग देंगे तो नहीं भी तो कम से कम 4 से 5 मिनट आपका ले ही लेगा, तो आपको क्या करना है इसी में भाग दे देना। अब देखिए 18 में देंगे 18 से कैंसिल हो गया, 18 पंचे 90, शेषफल क्या बचा इसमें +2, फिर 18 का 18 कैंसिल हो गया और 18 तिया कितना होगा 54, तो 52 से क्या है 2 अधिक है तो इसमें क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 18 कैंसिल, क्या बचा आपको इसमें +1, और ये जो होगा 18 पंचे 90 कितना बचा 16, यानी कि 18 छक्का 108, तो ये इसमें क्या बच गया आपको -2। अब -2 बचा, तो अब देखिए आपको बचा क्या +2 गुना है -2 गुना है +1 और गुना है कितना -2। तो सबसे पहले देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस प्लस प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 में आपको कितना से भागा देना है 18 से, तो 8 में 18 से भागा देंगे तो लगेगा तो नहीं, तो शेषफल आपको क्या बचेगा 8 ही बचेगा आपका आंसर। इसमें करना कुछ नहीं, यहीं पे 2 गुनी 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हुआ 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको यहीं पे 8 में 18 से भाग देंगे, नहीं लगेगा शेषफल क्या बचेगा 8 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस है फैक्टोरियल 4 प्लस है फैक्टोरियल 5 प्लस है डॉट 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 डॉट, ये फैक्टोरियल है 1000, उसमें भागा देना है कितना से आपको 8 से, तो r इक्वल टू व्हाट, r इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, करा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट कितना है 1000 में हम 8 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, जैसे ये फैक्टोरियल 2 है इसका मतलब हो गया 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 है इसका अर्थ हुआ 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 है तो इसका अर्थ हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से दिया हुआ ये पावर में। अब देखिए बेसिक से बनाना ये संभव नहीं है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का अर्थ क्या हुआ 1 और फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या हुआ 2 गुना 1, तो ये क्या हो गया 2, और फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या हो गया आपको, फैक्टोरियल 3 का अर्थ हो गया 3, फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या होगा 3 गुनी 2 गुनी 1, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया। उसके बाद देखिए फैक्टोरियल 4 का अर्थ हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1,
अब देखिए यहाँ पे होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 8 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा, शेषफल आपका 0। फिर 5 जो है फैक्टोरियल 5, तो इसमें होगा 5 गुना 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1, तो जब ये 4 गुना 2 आया 4 दूनी 8, इसमें आपका शेषफल क्या होगा, ये 8 से भाग दीजिएगा 4 दूनी 8, तो इसमें शेषफल क्या हो गया, कट गया, तो आपका क्या हो गया 0। इसमें भी 4 का गुणज है तो 0, इधर भी जो फैक्टोरियल 6 होगा तो उसमें भी क्या होगा 0। यानी कि इससे ये पता चला कि फैक्टोरियल 4 या 4 से जितना भी आगे रहेगा उसमें हम 8 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो शेषफल 0 होगा। अब बचा इधर आपको, तो ये एक 1 में आप 8 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा, और 2 में आप 8 से भागा देंगे नहीं लगेगा क्या होगा, 2 ही होगा। उसके बाद आप 6 में यदि 8 से भागा दीजिएगा तो क्या लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो शेषफल क्या होगा, 6 ही हो जाएगा। तो ये 6 2 8 है, क्या होगा 6 2 8 है 9। अब 9 में आपको क्या करना है, भागा देना है किससे, 8 से। 9 में आप 8 से भागा दीजिएगा, तो 9 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो लगा दीजिएगा कितना होगा 8, शेषफल आपका क्या होगा 1 आंसर। तो डायरेक्टली इस तरह आपको देना नहीं है, ये माइंड में ही कि 9 में हम 8 से भागा देंगे तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक।